सबक एक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसी वजह से ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मुझे खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और मुफ्त वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में मेरे डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिनंदन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास आए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और उसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चमका दिया और एक खड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर के पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति से सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर का ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे सबक देख रहे हो, सबसे बड़े सबक देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम ज्यादा जिंदगी और सुरक्षा, ज्यादा आजादी। जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ये सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आजादी और सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते तो तुम भी मिस्टर मार्टिन और पार्क के खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु उनके बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी है, फिर भी आप इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आई। मिस्टर मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी है। मैं उनका कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। यह कठोर लगता है जरूर, लेकिन मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं और यह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरिए को बड़ा आसान करना चाहता हूं ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दूसरा बहुत छोटा होता है दायरा उनका, क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्यादातर लोग इस जाल में फंसे हुए हैं, वे देख नहीं पाते। माइक और मैं यहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम भी यह जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे का काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा है, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग खिंचाकर कह रहा था कि इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा तो $2 प्रति घंटे पूछा
ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिखाई दे रही थी, नई बेसबॉल के ग्लव्स दिखाई दे रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उनके अमीर दोस्त मुझे फिर भी कभी गरीब नहीं कह सकते थे, परंतु किसी वजह से मैंने खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उनका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और उसके नीचे वनीला और चॉकलेट के टुकड़े थे। इनके मजे चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे, जो आंखों में फड़कर और खाली दिमाग में उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा था। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और एक जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी नहीं देखा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए, लोगों का इंटरव्यू लेते, तो वो हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज्यादा मिलता था। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ने ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माइक की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर बहुत ही युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंचा होगा। अच्छा, मेरे डैडी ने धीमे से कहा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि वह हम सभी में 2 भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसों के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसे होने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसों से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पार्टनर बन जाता है। किस तरह का पार्टनर बन जाता है, मैंने पूछा। सुबह जागने का, काम करने का, खर्च करने का। सुबह जागने, काम करने पर जाने, खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे दे तो वे इसी पार्टनर पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे, और इसी पार्टनर को पूरा चूहा दौड़ कहता हूं मैं।